हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा चोर कौन है? सबसे बड़ा चोर कौन है? फरमाया जो अपनी नमाज के अंदर चोरी करता है। जो अपनी नमाज के अंदर चोरी करता है, मुल्कों को लूट लेना, घरों को लूट लेना, ये चोर बड़ा नहीं है। फरमाया सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज के अंदर चोरी करता है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, क्या नमाज के अंदर भी चोरी होती है? फरमाया जब तुम अपने रुकू और सुजूद को मुकम्मल अदा नहीं करते, फरमाया ये नमाज के अंदर चोरी है। मिसाल उसकी मैं एक दे दूं। आप रुकू में जाते हैं, रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तरीकाकार क्या है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े होकर कहना रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द, ये कह के फिर अल्लाह अकबर कह के हमने सजदे में जाना है। और हम क्या करते हैं? हम करते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर, यानी उसी रास्ते में जाते जाते हम ये सारे कलिमात कह के हम सजदा कर देते हैं। तो कहना क्या है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े हो गए, अब कहना रब्बना लकल हम्द, ये कहने के बाद अल्लाह अकबर कह के हमने सजदे की तरफ जाना है। और हम सजदे की तरफ जाते जाते ये कलिमात रब्बना लकल हम्द कह के, और जब सजदे के पास पहुंचते हैं उस वक्त हम कह के अल्लाह अकबर कह के सजदा कर लेते हैं। तो नमाज के अंदर चोरी क्या है? या फिर सजदा हम एक करने के बाद जब सीधे खड़े नहीं होते, अभी हमारी कमर सीधी नहीं होती, तो हम दूसरे सजदे के लिए चले जाते हैं। तो ये करना सही नहीं है, ये नमाज के अंदर चोरी है। तो चोर के जो शरी जो हुक्म है, चोर के हाथ काटने का हुक्म है, तो नमाज के अंदर चोरी नहीं करें। वो तो दुनियावी मामलात है ना, कि उसमें कोई चोरी करता है, उसमें सारे को फक्त आइदिया हम जज़ाम बिमा कसबा, कि जो चोर और चोरनी चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएं। तो ये सबसे बड़ा चोर, ये कहा गया कि सबसे बड़ा चोर कौन है? जो अपनी नमाज के अंदर चोरी करता है। और वो चोरी क्या है? रुकू और सुजूद को मुकम्मल तौर पे अदा ना करना। तो हजरात जीवकार, इस महफिल से आज मैं और आप ये इरादा करके उठें कि आज के बाद हम नमाज को कभी कज़ा नहीं होने देंगे। जो नहीं पढ़ते वो आइंदा से पढ़ेंगे, और जो पढ़ते हैं वो अपनी नमाज के अंदर और खुशू खुजू पैदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बाबर भाई की वालिदा मोहतरमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।